हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे खोरठा भाषा के पद साहित्य, खोरठा साहित्य के पद साहित्य भाग को। फ्रेंड्स, इसमें हमें सिलेबस के अनुसार से शिष्ट गीत पढ़ना है। इसमें से 10 गीत हमें पढ़ना है। 10 शिष्ट गीतों को हमें पढ़ना है। उसमें से हमारा एक बुक दिया गया है सोहान लागेरी। कौन सा बुक फ्रेंड्स? सोहान लागेरी। इसके 10 गीतों को हमें पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम एक एक करके इसके 10 गीतों को पढ़ेंगे। आज हम लोग एक गीत पढ़ेंगे और इस गीत का शीर्षक है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, जिसका गीतकार है सुकुमार जी। तो फ्रेंड्स, पहले इस बुक के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जैसे ये कि खोरठा गीत संग्रह है। क्या है? गीतों का संग्रह है जो बुक है सोहान लागेरे। फ्रेंड्स, इसके संपादक जो हैं, इस बुक के संपादक है दिनेश दिनमणि जी। ठीक है, दिनेश दिनमणि। और मुख्य संकलनकर्ता इसके हैं शेखर सरदेंदु। संकलनकर्ता होता है फ्रेंड्स एक संपादक जो बुक को संपादित करते हैं, संकलनकर्ता अलग होता है। संकलनकर्ता जो गीतों को संकलित किए हैं, जमा किए हैं, इकट्ठा किए हैं, जो अन्य लेखकों, बहुत सारे लेखकों का, अलग अलग लेखकों के गीतों को जो अच्छा लगे उनको ला करके इन्होंने हर जगह से ला करके इकट्ठा किए, तो उसको संकलित करना होता है ना, संकलित करना। तो संकलित किए हैं, संकलन, इसलिए इनको संकलनकर्ता कहता है। फ्रेंड्स, इसमें केवल शेखर सरदेंदु ही नहीं संकलनकर्ता में नहीं है, बल्कि और कई लेखक भी हैं, बट इनका जो मुख्य संकलनकर्ता ही हैं, इसीलिए इनका नाम दिया हुआ है। और जो संपादित किए हैं इस बुक को दिनेश कुमार दिनमणि। फ्रेंड्स, अपना बात जो कहते हैं ना, अपन बात यहाँ रखे हैं शेखर सरदेंदु। फ्रेंड्स, इसमें जो है शेखर सरदेंदु अपने बातों में बताए हैं कि किस प्रकार से इन कविताओं में हमारे जो झारखंड की सभ्यता है, संस्कृति है, तो उसका वर्णन किया गया है किस प्रकार से इन गीतों में। तो उन सब चीज़ों को, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा, यहाँ की समता को वर्णन किया गया गीत में, उसी को लेकर के ही अपना विचार दिए हैं। कौन? शेखर सरदेंदु। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या है कि इसका प्रथम संस्करण जो आया था, सोहान लागेरे बुक का प्रथम संस्करण जो था, ये प्रकाशन हुआ था 2006 में। फिर दूसरा संस्करण इसका 2019 में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, और इसमें देखिए प्रकाशक इसका जो है, जहाँ से बुक प्रकाशित हुआ है, पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। कहाँ से? पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे इसे। अब आगे हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, अब देखते हैं जो इसका संपादक है दिनेश कुमार दिनमणि, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, दिनेश कुमार दिनमणि, इसका क्या है? दिनेश कुमार दिनमणि इसका संपादक है। और दिनेश कुमार दिनमणि का फ्रेंड्स उपनाम है दिनमणि। लोग इसे प्यार से दिनमणि बोलते थे। ठीक है, दिनमणि। तो दिनेश कुमार दिनमणि का जन्म 13 सितंबर 1969 को हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स? 13 सितंबर 1969 को। कहाँ? बारडी जैना मोड़ बोकारो। इनका जन्म बारडी जैना मोड़ बोकारो में हुआ था। इनके पिता का नाम महेश्वर महतो, माता का नाम फूलू देवी। ठीक है फ्रेंड्स, और इनका शिक्षा देखते हैं तो शिक्षा एमए किए थे। क्या चीज़? खोरठा और हिंदी दोनों में एमए किए हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इनका योगदान खोरठा क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि ये खोरठा भाषा को बढ़ावा देने के लिए, खोरठा भाषा के विकास में, जो हमारा मातृभाषा है खोरठा, हमारे झारखंड की मातृभाषा है, तो उनको लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए कि ये हमें अपनी मातृभाषा को नहीं खोना चाहिए। और जगह जगह जा करके सभा को संबोधित किए हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए हैं, गांव गांव घूम घूम करके लोगों को समझाए हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है खोरठा क्षेत्र में, इसीलिए इन्हें 1993 में खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। उसके बाद 15 अगस्त 2007 को फ्रेंड्स इन्हें अखरा सम्मान भी दिया गया है, अखरा सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग। फिर क्या है, अब जो हमें गीत पढ़ना है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। बुक, ये गीत का शीर्षक क्या है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। फ्रेंड्स, ये गीतकार जो हैं, जो गीत को संकलित किए हैं, ठीक है, मतलब गीत जो गाए हैं और इस गीत को तैयार किए हैं, वो है सुकुमार जी। ठीक है फ्रेंड्स, कौन है? सुकुमार। तो सुकुमार जी के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं, चूँकि इनसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सुकुमार जी, सुरेश कुमार विश्वकर्मा, इनका पूरा नाम, सुकुमार जी का पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा।
ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ है 2 नवंबर 1956 को भेंड्रा बोकारो में। जन्म कब हुआ था फ्रेंड्स? 2 नवंबर 1956 को भेंड्रा बोकारो में। इनके पिता का नाम विश्वनाथ विश्वकर्मा, माता का नाम राधा देवी। ठीक है फ्रेंड्स। इनका भी फ्रेंड्स योगदान जो है खोरठा में बहुत बड़ा योगदान रहा है खोरठा विकास के लिए। जिस प्रकार से अभी दिनेश कुमार दिनमणि जी गांव-गांव घूम करके और सभा को संबोधित करके कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों को जागरूक करने का प्रयास किए खोरठा को बढ़ावा देने के लिए, खोरठा के विकास के क्षेत्र में। उसी प्रकार से इनका भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है सुकुमार जी का, और इन्हें भी इनके योगदान के लिए खोरठा क्षेत्र में विकास के लिए 1993 में इन्हें भी खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स। और इनके अलावा 2006 में झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा सम्मान से सम्मानित किया गया है इन्हें। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसे आप अच्छे से अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे और फिर याद रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं, गीत को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो हमें गीत पढ़ना है उसे पढ़ते हैं, समझते हैं अच्छे से। ठीक है, तो मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, क्या है गीत का शीर्षक? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। फ्रेंड्स, ये हम इस गीत के माध्यम से कवि जी सुकुमार जी गीत गा करके हमें हमारे झारखंड, हमारे धरती की संस्कृति की पहचान, सुंदरता का वर्णन किए हैं। ठीक है, किस प्रकार से हमारा धरती, ठीक है, और ये बताए हैं कि ये जो मांदर बांसी मतलब बांसुरी जो है और मांदर हमारे झारखंड की धरती का एक पहचान है, एक हमारे धरती की संस्कृति का पहचान है। ठीक है, और किस प्रकार से अखड़ा में लोग मांदर और बांसुरी बजाते हुए गीत गाते हैं, झूमते हैं, और एक इनका किसी भी त्यौहार तो पर्व त्यौहार है जो हमारा दिखाया गया है कि हमारा जो ज़्यादातर जो पर्व है हमारे झारखंड की धरती का वो प्रकृति से संबंधित है, हमारे संस्कृति से संबंधित। और इसमें क्या है, जो हमारा एक संस्कृति है वो प्रकृति से रिलेटेड है, और इसमें जितने भी पर्व होते हैं लोग एकदम उत्साह के साथ मनाते हैं, मांदर बांसुरी बजाते हैं और गीत प्रकृति से गीत गाते हैं, और उसमें एक उत्साह के साथ, उमंग के साथ त्यौहार में खो जाते हैं। और उसके साथ ही लोग कभी कभी जब बहुत सारे काम के दिनों में जब लोग काम करके दिन भर काम करके थक जाते हैं तो अखड़ा में जमा होकर के इकट्ठा होकर के जितने गांव के लोग इकट्ठा होते हैं अखड़ा में, और अखड़ा में बांसुरी और मांदर बजाया जाता है, लोग गीतों को गाते हैं और झूमते हैं, इनका वर्णन किया गया है। और यही हमारा मांदर बांसुरी और गीत संगीत जो प्रकृति से संबंधित है, ये हमारे धरती का पहचान है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें और ये हमारा संस्कृति। तो अब आगे हम लोग गीत को पढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे से। ठीक है, कहता है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गह दह झूमर लागे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गह दह झूमर लागे रे। मतलब कहता है कि मांदर बजता है, बांसुरी बजता है, और अखड़ा में बहुत ही सब लोग इकट्ठा होकर के एकदम जोरदार झूमर लगता है। और इस झूमर में मतलब इससे अवसर प्रकृति की इस सौंदर्य में जो बांसुरी और मांदर का जो सुंदर सा आवाज़ बांसुरी, इसमें लोग और गीत में लोग खो जाते हैं और आनंद लेते हैं, उत्साह के साथ उछलते हैं, नाचते गाते हैं, झूमते हैं। यही तो हमारे धरती का पहचान है फ्रेंड्स, यही तो हमारा प्रकृति, हमारा संस्कृति का पहचान है। ठीक है, आगे बताया गया है कि देखिए, जखन आवे कर माँ चाहे सोहराय, जखन आवे कर माँ चाहे सोहराय, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए, टूसू के रंग भैया कहलो न जाए। डोहा के सूरे झूमे बाड़ी पर बो, डोहा के सूरे झूमे बाड़ी पर बो, सरहुल आवथी गोटे झारखंड मताए। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गह दह झूमर लागे रे। फ्रेंड्स, इसमें कवि गीत गा करके गीत के माध्यम से बताने का प्रयास ये बता रहे हैं कि जब कर्मा आता है, सोहराय आता है, टुसु आता है, जो पर्व है हमारे धरती का, हमारा प्रकृति से संबंधित हमारा जो पर्व है, ठीक है, हमारे जो संस्कृति का पहचान है, हमारा जो पर्व, ठीक है, कर्मा, सोहराय, टुसु, ये सब जो पर्व हैं, इनकी सुंदरता, इनकी अद्भुत शैली, ये हमारे धरती के लिए एक अद्वितीय है। इनकी पहचान, इनका जो संस्कृति, इनका जो सौंदर्य है, ठीक है,
इन सब पर्वों का जो रंग छटा है, इन रंग कहा नहीं जा सके। जितना तारीफ करें, जितना वर्णन करें वो कम पड़ जाएगा। और कहता है कि दोहा के सूरें झूमे बाड़ी परब, मतलब गीत के सूर में, दोहा एक प्रकार का गीत होता है जो लोग चलते बैठते, जहाँ चल रहे हैं तो रास्ते में जा रहे हैं तो भी गाते जाते हैं, एक प्रकार का गाया जाता है गीत। तो ये मतलब जाते हुए भी गाते हैं। तो इन सब गीतों का कहा नहीं जाए, मतलब ये सब गीत जो है इस झूम उठता है इन सब गीतों में। बावड़ी पर्व, जो बावड़ी पर्व भी झूम उठता है। और सरहुल जैसे आता है, सरहुल वही कहता है, सरहुल आते ही पूरा झारखंड मतलब एक मादर और बांसुरी के सूर में मत जाता है, खो जाता है। पूरा झारखंड के लोग अपने त्योहार के सूर में, इस सुंदरता में खो जाते हैं, मत जाते हैं और झूम उठते हैं। ये सब वर्णन किया गया। मतलब फ्रेंड्स, इसमें हमारे झारखंड, हमारे धरती के जो प्रमुख त्यौहार हैं, कर्मा, सोहराय, टुसु, बाउंडी, सरहुल, इन सब पर्वों का वर्णन किया गया है। इन सब पर्वों के बारे में बताया गया कि ये सब पर्व हमारे लिए किस प्रकार से एक हमारा दिल में बसने वाला पर्व है और लोगों के मन मोह जाते हैं। लोगों के अंदर एक उत्साह का भाव आता है, लोगों का दिल खिल उठता, मन खिल उठता है। और इस त्यौहार में, पर्व में लोग किस प्रकार से खो जाते हैं अपने एक सूर में, बाजे के साथ, और अखड़े में जमा होकर के लोग गीत चलते भी गाते झूमते रहते हैं। पूरी रात, चांदनी रात में झूमते रहते हैं, गाते रहते हैं। ये सारा चीज़ वर्णन किया गया है इस गीत के माध्यम से। फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम लोग। कहता है, झींगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, झींगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, करे माँ के गीत गूंजे तखन गावे गावे, जावा डाले बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया, झींगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, कर माँ के गीत गूंजे तखन गावे गावे, जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया, चांद हंसे रे मंजूर बाज नाचे रे, चांद हंसे रे मंजूर नाचे रे, यखरे गहदम झुमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहदम झुमर लागे रे। मतलब फ्रेंड्स, बताया गया है कि जैसे ही भादों का महीना आता है, भादों के महीना आते ही देखते हैं कि यहाँ की प्रकृति की सुंदरता का एक अद्भुत सा वर्णन, मतलब प्रकृति की सुंदरता बढ़ने लगती है। इट मीन्स देखते हैं कि झींगा फूल, काशी फूटने लगता है, झींगा फूल फूलने लगता है। मतलब देखते होंगे कि गांव घर में जब जैसे भादों महीना में आप जाएंगे यदि खेत पथार की ओर, खेत की ओर, मैदान की ओर, टाँट टिकुर जो होता है उधर जाएंगे जिधर, तो हमेशा आपको एक झाड़ी नुमा पतला पतला पौधा मतलब दिखाई देगा, और वो क्या है, उसमें सादा सादा फूल खिल उठता है। ये हमारे कर्मा भादों महीना आने का पहचान है। और झींगा फूल फूल जाता है। वही कहता है कि भादो जखन आवे, झींगा फूल काशी फूटे, हर कर्मा के गीत गूंजे गाँव तखन गाँवे गाँवे। मतलब उसी समय जो है, जो भादो महीना आते ही कर्मा का गीत पूरे गांव गांव गूंजने लगता है। वही कहता है, झींगा फूले काशी फूटे भादो जखन आवे, कर्मा के गीत गूंजे तखन गाँवे गाँवे। मतलब भादो महीना जब आ जाता है तो कर्मा का गीत गांव गांव में गूंजने लगता है, और झींगा फूलता है और काशी फूटने लगता है। और वही कहता है फिर आगे कि जावा डाली बेलंदरी धान के पतैया, बहिन कहे लाख बछर जिए हमर भैया। फ्रेंड्स, कि कर्मा का जो पर्व है, कर्मा के पर्व जो बहन करती है अपने भाई के लिए, भाई की मनोकामना मंगल कामना करती है इस पर्व में भाई के लिए। और ये भाई बहन का एक प्यार का प्रतीक है कर्मा, हमारे संस्कृति, हमारे झारखंड, हमारे धरती का। उसमें क्या करती है, बहनें जावा डाली सजाती है, जावा डाल लाती है, बेलंदरी फूल लाती है, बेलंदरी फूल सजाती है, और धान का पत्ते लाती है। और इसमें अखड़ा में जम इकट्ठा करके सब जमा लोग, सभी बहनें जो कर्मतियन जिसको कहते हैं, इकट्ठा होकर के झूमती है, गाती है और पर्व को मनाती है, और अपने भाई के
मंगल कामना करती है, तो ही बताया गया है। और उसी समय चांद हासे रे मंजूर नाचे रे, यखर गहदम झूमर लागे रे। और इस प्रकृति जो इस सौंदर्य है यहाँ का, इस सुंदरता में, इस प्यार के त्यौहार में, जो कर्मा त्यौहार है और भादों का जब महीना है, उसमें केवल हम लोग यहाँ तो देखते हैं कि धरती पर जो हमारी बहनें नाचती है, गाती है और अपने भाइयों के मंगल कामना करती है, कर्मा पर्व मनाती है और अपने अखड़ा को सजाती है, कर्मा डाली गाड़ती है, जावा फूल बेलंदरी ला करके वह अपने भाई की कामना करती है, जावा डाली सजाती है। और इसी प्रकार से और ये सब सुंदरता, धरती की सुंदरता देख करके हमारे आसमान में, हमारे आकाश में चांद भी हंस उठते हैं। उस समय चांदनी रात रहती है, चमचमाता हुआ चांद नज़र आता है आकाश में, और वो अपनी सुंदर वातावरण तैयार करती है, बनाती है ऊपर से, आसमान से, और वो भी खिल उठती है। लगता है कि हमें चंद्रमा हंस रही है, चंद्रमा भी हंसने लगती है ऊपर से, अपने प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाती है यहाँ की धरती को। और इतना ही नहीं, जंगलों में जो हमारे पशु पक्षी है जैसे कि मोर, वो भी नाच उठती है इस सौंदर्य वातावरण को देख करके। तो वही कहा गया है, चांद हासे रे मंजूर नाचे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। मतलब चांद भी हंस उठता है, मंजूर भी, मोर भी नाच उठता है, और हमारा जो अखड़ा है, हमारे गांव का अखड़ा, वो गहदा एकदम पूरे जोरदार झूमर लगता है, आजे बाजे के साथ मतलब जिस तरह से मांदर और बांसुरी के साथ में पूरा लोग उसमें खो जाते हैं और झूमते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो और आगे अब देखते हैं हम लोग। झारखंड जखन आवे सोहरा के दिना, झारखंड जखन आवे सोहरा के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धतिंग दिना। झारखंड जखन आवे सोहरा के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धतिंग दिना। गोरू डांगर मलक मारे सिंगे सिंदूर माखे, गोरू डांगर मलक मारे सिंगे सिंदूर माखे, बरदा के मीर में परिछे ढोले ढाके। धान पाके रे डांगर नाचे रे, धान पाके रे डांगर नाचे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। फ्रेंड्स, इसमें बताया कि जिस समय सोहराय का दिन जब आता है, सोहराय पर्व के समय रहता है, उस समय सोहराय पर्व का वर्णन करके बताए हैं कि सोहराय गीत जो पूरा झारखंड जो है, जिस समय झारखंड में सोहराय का दिन आ जाता है, यह एक सोहराय, जिस प्रकार से फ्रेंड्स सोहराय हमारे धरती का, हमारे झारखंड की एक पशुओं की पूजा की जाती है इस पर्व में। और जो एक हमारा जो सहयोगी है, जिससे हमें पशु जो हमें सालों भर हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ देते हैं, ताकि हम अपने कृषि खेती बाड़ी करके अपने लोगों के खाने पीने के लिए जुगाड़ करते हैं और अपना उपज करते हैं। तो इसकी भी पूजा, हमारे पशुओं की पूजा जो हमें खाने पीने हमारे हमेशा हमारे लिए साथ देते हैं, उनका हम पूजा करते हैं। उसी ये पशुओं की पूजा को सोहराय पूजा के रूप में मनाया जाता है। तो यही सोहराय पर्व का वर्णन है इसमें। और कहता है कि एक इसमें हम लोग क्या है कि एक जानवरों की महिमा का पर्व है। फ्रेंड्स, क्या है सोहराय? एक देखते हैं कि झारखंड में जंतुओं, पशु पक्षियों, पशुओं की, खासकर पशुओं की महिमा का पर्व है, इनके सम्मान का पर्व है। इनका हम लोग क्या कहते हैं, सोहराय पर्व के माध्यम से हम इन सबों को, पशुओं को सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं। ये एक हमारा सम्मान का पर्व है, पशु के सम्मान का, और नहीं। और क्या कहते हैं इसमें, तो वही कहा कि झारखंड जखन आवे सोहराय के दिना, घरे घरे मांदर बाजे धांग धतिक दिना। मतलब जब सोहराय का पर्व आता है तो घर घर मांदर बजना शुरू हो जाता है। मांदर मतलब यहाँ के एक पर्व का समझिए फ्रेंड्स की पर्व, हर एक पर्व में मांदर और बांसुरी यहाँ की एक पहचान है, यहाँ की सुंदरता। मतलब यहाँ के पर्व के साथ लोग मांदर और बांसुरी को बजाते हुए और गीत गाते हुए लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं। तो वही है कि ये जो
सोहराय गीत गाया जाता है सोहराय पर्व में। और सोहराय गीत एक धांग धांग मतलब क्या कहते हैं, धांग धातिंग तीना, मतलब इस सुर के साथ जो मांदर जो बजाया जाता है वो आप सुनेंगे फ्रेंड्स, मांदर बजाते हुए जहाँ सुनेंगे तो देखेंगे धांग धतिंग धीना, धांग धतिंग धीना, इस सुर में मांदर बजाया जाता है और बांसुरी बजाया जाता है। और लोग इस पर्व में सोहराय का गीत, मतलब सोहराय पर्व में सोहराय का गीत गाते हैं, अन्य पर्व रहता है तो उसका गीत गाते हैं। तो इस प्रकार से सोहराय पर्व में सोहराय का गीत गाया जाता है, मतलब ये मांदर के सुर के साथ में। और लोग जानवरों की, मतलब जानवरों को सम्मान करते हैं, जानवर को मतलब सम्मानित करते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, जैसे कहता है, और इनका जो मालिक है, ठीक है, मालिक द्वारा लोग अभिनंदन स्वागत किया जाता है। जैसे देखिए क्या कहता है कि घरे घरे मांदर बाजे धांग धातिंग तीना, गोरू डांगर मलक मारे सिंहे सिंदूर माखे, गोरू डांगर मलक मारे सिंहे सिंदूर माखे। मतलब इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स कि देखिए कि जानवरों को, पशुओं को, गाय बैल भैंस जो भी है घर में, उन्हें क्या किया जाता है कि उनको नहलाया धोया जाता है अच्छे से साफ़ सुथरा। और क्या, उनके नहला धोने के बाद उन्हें सजाया जाता है फूलों से, उनके कलर, उनके शरीर पर तरह तरह के कलर, रंगीन चित्र बनाया जाता है, आकृतियाँ, प्रकृति से संबंधित चित्र बनाए जाते हैं और उन्हें एक सम्मानित किया जाता है। लोग उनकी पूजा करते हैं, दिया जला करके, दीपक जला करके उनका पूजा करते हैं, उनके सींग में सिंदूर लगाते हैं। उनका जो मालिक रहता है सब जो, वो उन सिंदूर में मतलब सींग में सिंदूर लगाते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। और क्या कहता है, बरदा के मीरा में परिचय ढोले ढाके। और जो मालिक रहता है पशु का, जो जिस बर्द का, बैल का, गाय का मालिक रहता है, वो मालिक उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। किस रूप में, मतलब ढोल और मांदर बाजे के साथ उनका स्वागत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके सिंदूर लगाया जाता है, शरीर पर आकृतियाँ बनाई जाती है, उसे सजाया जाता है और दिया ले करके उन्हें पूजा जाता है, उन्हें प्रसाद खिलाया जाता है। वही कहता तरीके प्रसाद बना करके खिलाया जाता है और पूजा किया जाता है जानवरों का। और इस खुशी में, इस उल्लास के पर्व में, इस प्रकृति पशुओं के पर्व में जानवर भी हमारा जो है सो कहता है कि इसी महीने में उन लोग भी एक नाच उठते हैं। वही कहता है डांगर नाचे रे, मतलब धान पाके रे डांगर नाचे रे, है ना, कि धान पाके रे डांगर नाचे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। और ये सोहराय का पर्व देखिए फ्रेंड्स, जब आ जाता है कार्तिक महीना में खास करके मनाया जाता है जो, और उस समय क्या होता है, धान पकना शुरू हो जाता है। और ये सब जो प्रकृति, जो हम लोग जब जानवर की पूजा करते हैं तो उन लोग भी अपने उत्साह के साथ, खुशी के साथ इस रंग में रंग जाते हैं कि जानवर भी नाच उठते हैं, उत्साह के साथ नाचते गाते हैं बाजे, मतलब मांदर और बांसुरी की आवाज़ में, मतलब इसके सूरों में। और इनका जो सोहराय का गीत के सूर में मिल करके जानवर भी नाचते गाते हैं। तो ये कहता है मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे हैं गहदम झूमर लागे रे। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं कि कहता है, पूस मास मारो है कनकनी यंगे यंगे, पूस मास मारो है कनकनी यंगे यंगे, बोंडी टुसु कंधा जोर यावे के संग, चिरा गुर लाई पिट्ठा उचल गदल घर, दामोदर डोहा के जे हाको है भिनसर, मेला लागे रे घेरा बाजे रे, अखरे गहद है झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहद है झूमर लागे रे। मतलब कहता है पूस मासे मारो है कनकनी यंगे यंगे, बोंडी टूसू कंधा जोर आवे के संगे, चिरा गुर लाई पिट्ठा उछल गदल घरे, दामोदर टोहा के जे हाको है भिनसरे, मेला लागे रे घेरा बाजे रे,
यखरे गहदम झूमर लागे रे। फ्रेंड्स, कहा गया कि जैसे पूस का महीना आता है, जब देखते हैं लोग, जो जनवरी का महीना, पूस का महीना रहता है उसमें, तो किस प्रकार से कनकनी एकदम ठंडा ठंडा, अंग अंग में, शरीर में कनकनी जैसा ठंडा लगती है हमें। और वही कहता है कि पूस मासे मारो है कनकनी अंगे अंगे, मतलब पूस के महीना में कनकनी लगता है, ठंड एकदम सुहाना सा ठंड शरीर में लगता है, ठंड, और जिस तरह से लगता है हड्डी का मतलब ठंडा ठंडा पूरा एकदम। तो वही बताया गया है। और कहता है बाउंडी टूसू कांधा जो रावे के संग। और इस महीने में बाउंडी और टूसू पर, फ्रेंड्स देखते हैं कि बाउंडी बंडू जिसको कहते हैं, टूसू पर्व एक साथ कंधा जोड़ करके आता है, मतलब समझिए कि एक ही दिन आता ही है। बाउंडी और टूसू पर्व एक ही समय मनाया जाता है, ठीक है। और इस पर्व में हम लोग देखते हैं बाउंडी पर्व जो मकर संक्रांति का महीना होता है, मकर संक्रांति हम लोग कहते हैं ना, बाउंडी पर्व को मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं, मकर संक्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो वही क्या है कि चीरा, गुड़, लाई, पिट्ठा, मतलब एकदम पूरा भर भर के घरों में बनाया जाता है, खाया जाता है, मिठाई, लड्डू, ये सब सारे चीज़ बनाया जाता है। और मतलब जहाँ जिनके यहाँ नहीं बनता उनको दे करके, उनको दे बांट करके हम लोग मिलजुल करके एक साथ खाते हैं। और क्या, इतना ही नहीं, और ये बाउंडी पर्व, टूसू पर्व के दिन मतलब नदी के किनारे, दामोदर, खास के दामोदर के किनारे, दामोदर भी कहता है दामोदर डोहा के जे हाको है भिनसर, मतलब कि दामोदर नदी जो है सो एक जो रास्ते में चलते हुए गीतकार रहता है, जो गीत रास्ते में चल चल के लोग गीत गाते हैं, जाते हैं, गीत के माध्यम से लोग मतलब पुकारा जाता है दामोदर के दामोदर नदी के तल किनारे लोग जाते हैं, दामोदर के किनारे, और नहीं तो जो अन्य नदियाँ उनके किनारे लोग जाते हैं। जिस प्रकार से खास करके दामोदर नदी किनारे वहाँ पर लोग एक गीत गाते हैं, एक सुर में गाते हैं, नाचते हैं, झूमते हैं। और क्या, मेला लगता है उसी दिन। देखिए, जैसे देखे होंगे आप लोग कि यहाँ पर झारखंड में तरह तरह के, हर तरह के, मतलब अलग जगह अलग अलग मेला लगता है। जिस प्रकार से हथिया पत्थर मेला जो बोकारो में लगता है, हथिया पत्थर मेला हो गया, पारसनाथ मेला हो गया, ये सब मेला, और अन्य मेला भी लगता है। और इस मेले में लोग गाजे बाजे के साथ मन मांदर बांसुरी लेकर के करके जाते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, और एक उस सुर में मतलब एक प्रकृति से संबंधित अपना गीत गाते हैं और नाचते हैं, झूमते हैं, और मेला में मेला लगाते हैं लोग। तो ये कहा गया है कि दामोदर डोहा के जे हाको है भिनसर, मेला लागे रे घेरा बाजे रे, यकार गहदम झूमर लागे रे। मतलब मेला लगता है और लोग मेला में भी आजे बाजे के साथ, मांदर के साथ जाते हैं, मांदर बजाते हुए जाते हैं, ढोल ढाकर लेकर के जाते हैं, बांसुरी बजाते हैं और गाते हैं, झूमते हैं, झूमर लगाया जाता है, और अपना पर्व को उत्साहपूर्वक इस प्राकृतिक वातावरण में झूमते हैं, गाते हैं और अपना पर्व मनाते हैं। वही कहा गया है। और आगे कहता है फ्रेंड्स, देखिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि सरहुल परब के राजा झारखंड दादा, सरहुल परब के राजा झारखंड दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुए मन माते माते जाहे हवा, मधु चुए मन माते मात जाहे हवा, प्रकृति के है सिंगार नवा नवा, कोयल कुके रे भोरा गुंजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। सरहुल परब के राजा झारखंड दादा, सरहुल परब के राजा झारखंड दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुए मन माते मात जाहे हवा, प्रकृति के है सिंगार नवा नवा, कोयल कुके रे भोरा गुंजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गहदम झूमर लागे रे। फ्रेंड्स, इसमें भी देखिए बताया गया है कि सरहुल का पर्व जब जो है हमारा एक झारखंड का राजा है, ठीक है, सरहुल पर्व जो है हमारे झारखंड, हमारे धरती का राजा है। और इस सरहुल पर्व जैसे ही आता है तो
ये जो हम लोग देखते हैं कि वो बसंत ऋतु रहता है, बसंत का मौसम रहता है, और इस बसंत मौसम का पहचान है। और ये बसंत मौसम में क्या होता है, पूरा गाछ वृक्ष पूरा पेड़ पौधा हरा भरा हो जाता है। लाल अलग अलग तरह के पेड़ों में, झाड़ियों में, पेड़ पौधों में अलग अलग तरह के कलरफुल फूल, लाल पीला सादा, इस तरह से अलग अलग रंगों के गुलाबी फूल खिल जाते हैं। और ये हमारे प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा देते हैं। हमारा वातावरण पूरा रंगीन हो जाता है, और इस रंगीन से वातावरण में हमारा मन खिल उठता है, और यहाँ की धरती की सुंदरता खिल उठती है। हमारी धरती की सुंदरता बढ़ जाती है, प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। ये जो रंग बिरंगे फूल, हरा भरा जब हो जाता है पूरा पेड़ पौधा, और तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिलते हैं, तो हमारी प्रकृति की सुंदरता बढ़ जाती है। प्रकृति की, और इस सौंदर्य में केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य तो झूम उठते हैं, गाते बजाते हैं, पर्व को मनाते हैं, एक आजे बाजे के साथ नाचते गाते हैं इस सुंदरता में। और इसके साथ साथ कि प्रकृति भी हमारा जो है, जो पेड़ पौधा पशु पंछी सभी इस गीत के साथ, मतलब प्रकृति की गीत में गाने लगते हैं, अपने अपने सुरों में लग रहा होता है कि हमारे पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं, अपनी सुंदरता को बढ़ा हमारे साथ नाच रहे हैं, गा रहे हैं। पशु पक्षियाँ भी गीत गा रही है, प्रकृति जो ये है वो अपने सुरों में गीत गा रहे हैं। इस तरह से हमें महसूस होने लगता है। तो ये कहा गया है फ्रेंड्स की सरहुल परब के राजा झारखंड दादा, गाछे गाछे फूल फूटे लाल पियर सादा, मधु चुए मन माते मात जाए हवा, प्रकृति कर है श्रृंगार नवा नवा। मतलब ये हमारा मन से लगता है कि पूरा हवा भी मत जाता है इस प्रकृति की सुंदरता में, और लगता है कि प्रकृति नया नया श्रृंगार किए हुए हैं। मतलब जो एक प्रकृति का जो अद्भुत छटा हम लोग को देखने मिलता है, कलरफुल कलर अलग अलग तरह के लाल पीला हरा गुलाबी फूल खिल उठते हैं पेड़ पौधे पर, और पूरा पेड़ पौधा हरा भरा हो जाता है। तो उसमें लगता है कि हमारा पेड़ पौधा, हमारा प्रकृति भी अपना श्रृंगार कर बैठे हैं, और इस श्रृंगार रस में डूब करके वे भी गीत गा रहे हैं, और प्रकृति की सुंदरता को बढ़ा रहे हैं। इस प्रकृति की सुंदरता में वे भी गीत झूम रहे हैं, गा रहे हैं। और इसके साथ ही देखिए होता है कोयल कूके रे भौरा गूंजे रे, मतलब कोयल भी कूक उठता है। मतलब पक्षियाँ भी, सोचिए कि सारे पक्षियाँ कूकते हैं गाते हैं, और भौरा भी गूंज उठता है, गुनगुनाते रहते हैं, गीत गाते रहते हैं, प्रकृति के गीत, सौंदर्य गीत, और इस सुंदरता को बढ़ाने लगते हैं। प्रकृति की सुंदरता को एक रंगीन सा वातावरण में खो जाता है पूरा प्रकृति। ठीक है, ये है हमारी धरती की पहचान, हमारा धरती की संस्कृति। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए बताया जाता है कि झारखंड के सांस्कृतिक परिदृश्य का वर्णन। फ्रेंड्स इस हम लोग देखें क्या कि सारा चीज़ जो है हमारी धरती प्रकृति का वर्णन किया गया है, और हम लोग प्रकृति से संबंध किस प्रकार से मनुष्य का संबंध हमारे प्रकृति से है हमारा, और ये हमारा प्राकृतिक की सुंदरता, हमारा प्रकृति जो है सो हमारे सारे पर्व त्यौहार से जुड़े हुए हैं, और हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स इसमें बताया गया झारखंड की, मतलब इसमें प्रदर्शित किया गया है कि झारखंड की संस्कृति का वर्णन किया गया इस कविता के माध्यम से। कवि सुकुमार जी गीत के माध्यम से हमारे धरती, हमारे झारखंड की संस्कृति का पहचान का मतलब बखान किए हुए हैं, और वर्णन किए हुए हैं, और इनकी सुंदरता का वर्णन किए हैं। प्रकृति से संबंधित पर्व त्यौहार का वर्णन है इसमें फ्रेंड्स, कि प्रकृति हमारा जो पर्व त्यौहार है किस प्रकार से प्रकृति से जुड़े हुए हैं, और हम लोग प्रकृति का पूजा को जोड़ करके अपने पर्व त्यौहार मनाते हैं। और ये बतलाया गया है मानव की प्रकृति से, मतलब किस प्रकार से लगाव है मनुष्य का इस प्रकृति से, इस धरती से, ये सारा चीज़ वर्णन किया गया है हमारे इस मतलब जो हमारा पशु पक्षी पेड़ पौधा, हमारा जो वातावरण का मनुष्य का जो संबंध है मनुष्य से किस प्रकार से है, ये वर्णन किया गया है इस गीत के माध्यम से फ्रेंड्स। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि पूरे कविता को, पूरे गीत को कि क्या किस प्रकार से वर्णित है हमारे धरती की सुंदरता को तक का वर्णन है इस गीत में फ्रेंड्स। थैंक यू।